बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है आबिद मकसूद और आप देख रहे हैं W3 स्किल सेट यूट्यूब चैनल। आज कुछ बातें ऐसी डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ जो आप लोगों के लिए आगे चल के बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली हैं। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं और या उन्होंने स्टार्ट की और थोड़े अरसे के बाद छोड़ दी। तो आज मैं बताऊंगा कि मेरी अनसक्सेसफुल स्टोरी सक्सेसफुल स्टोरी में कैसे तब्दील हुई। बैक इन 2012 में जब मैंने जोंग ज्वाइन किया तो उस वक़्त मैंने ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से इंटरनेट पे देखा, लोगों से सुना और मैंने भी ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जाने की एक ट्राई की। अब मुझे उस वक़्त नहीं पता था कि स्किल कौन सा लेके जाना है। मुझे ये पता था कि मैं एक्सेल थोड़ा बहुत जानता हूँ, मे बी इसमें मैं कोशिश कर सकूँ या मैं किसी और तरह से ऑनलाइन पैसे कमा सकूँ। तो मैंने इस चीज़ को सर्च करना शुरू कर दिया। उस वक़्त बहुत कम यूट्यूबर थे जो कि इन चीज़ों के ऊपर वीडियोस बना रहे होते थे, लेकिन फिर भी वीडियोस मिल जाती थी। कुछ वीडियो सर्च की, वो देखी, कुछ कंटेंट अदर देन यूट्यूब देखा, टॉप वेबसाइट्स ढूंढने की कोशिश की जहाँ से अर्निंग कर सकूँ। एक साहब उस वक्त दुनिया न्यूज़ में काम करते थे, उनके कुछ फोरम्स के ऊपर एड्स देखे कि वो डॉलर ख़रीदना चाह रहे हैं। उनसे रब्ता किया, उनसे पूछा यार आप डॉलर तो ख़रीद रहे हैं लेकिन ये डॉलर कमाए कैसे जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि आप कुछ वेबसाइट्स हैं वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाके एड्स देखें, उन पे ऊपर क्लिक करें और उन क्लिक्स के बदले में आपको पैसे मिलेंगे। तकरीबन 6 महीने मैं सिर्फ क्लिक्स करता गया। बाज़-औक़ात तो वेबसाइट ही फेक होती थी, सिंपली क्लिक्स हम करते और कुछ ना मिलता, और बाज़-औक़ात इतनी कम अमाउंट थी कि मैं उस लेवल तक नहीं पहुँच सका कि मैं $5 अर्न करूँ और उसको विदड्रॉ करवा सकूँ। फिर मैंने ओडेस्क होता था तब और ईलांस, इन दोनों के ऊपर प्रोफाइल बनाई, एक्सेल के रेलेवेंट बनाई। उस वक़्त एक्सेल का इतना काम नहीं था, इतनी डिमांड नहीं थी जितनी अब है, लेकिन बदकिस्मती से वो भी नहीं चला और मुझे 2014 तक मैंने ये ट्राई की थी। 2014 में जाके मैंने इसको क्विट कर दिया। 2012 तकरीबन आधा साल, 2013 पूरा, 2014 पूरा, तो तकरीबन 2.5 साल की स्ट्रगल के बाद मैंने क्विट कर दिया। मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि ऑनलाइन अर्निंग नहीं की जा सकती, ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है। ये उस सवाल का जवाब है जो आज भी लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ऑनलाइन अर्निंग होती भी है या नहीं होती। तो मैंने इस तरह से स्ट्रगल किया। अब उसकी रीज़न क्या थी, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे मेन रीज़न ये थी कि ठीक से गाइड करने वाला कोई मिला नहीं था कि भाई ये करोगे तो आप ऐसे कर लो, ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। फिर अच्छा, उसमें स्किल की बात कर लें, उसमें कम्युनिकेशन की बात कर लें, उसमें फ्रीलांसिंग की जो टिप्स होती हैं उनका नहीं पता था, वेबसाइट्स के ऊपर कैसे जाके बिड करना है इन चीज़ों का नहीं आइडिया था। तो ये रीज़न थी जिसकी वजह से कामयाब नहीं हो सका फ्रीलांसिंग के अंदर। 2018 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें फ्री ट्रेनिंग दी गई फ्रीलांसिंग की और कुछ स्किल सेट्स की। मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखा, फ्रीलांसिंग सीखी। ये दो आप डिजी स्किल्स के ऊपर एक एट ए टाइम जो है कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते थे और इतना डेडिकेटली किया उसको, इवन कुछ और यूट्यूब चैनल्स को भी जो है वो फॉलो किया और वहाँ से भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी, जिसमें एडोब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप और InDesign, ये 3 सीखे थे मैंने। जब तक मैं इस फ्रीलांसिंग मार्केट में गया तब तक एक तो रेट बहुत ज़्यादा नीचे आ गए थे और जो कंपटीशन है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर। तकरीबन मैंने 2 से 3 महीने फाइवर के ऊपर प्रोफाइल बनाने के बाद कोशिश करता रहा कि शायद कोई ऑर्डर मिल जाए, लेकिन मुझे कोई भी ऑर्डर नहीं मिला। फिर मैंने यूट्यूब पे ही मैंने देखा कि कुछ लोग वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं और वीडियो एडिटिंग से अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। मीनवाइल एक पुराना जानने वाला वो भी वीडियो एडिटिंग से पैसे कमा रहा था।
उससे बात हुई, उसने कहा जी बिल्कुल मैं कमा रहा हूँ पैसे और अच्छे खासे कमा रहा हूँ। अब वीडियो एडिटिंग सीख ली, देखा तो कंपटीशन वहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग था और उसमें भी एक अच्छा खासा आपको स्किल मास्टर करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर मैं किसी भी एक स्किल के ऊपर जाके कंसिस्टेंट नहीं हो सका। मैं उस चीज़ को चेंज करने में लगा रहा कि शायद मुझे कोई नया ऑर्डर मिले। 3 से 4 महीने गुजरे, इस पर भी ऑर्डर नहीं मिला। तो फिर मैंने वाइट बोर्ड एनिमेशन पे काम किया, मुझे 2 ऑर्डर मिल गए। जैसे ही मैंने गिग्स बनाई 2 ऑर्डर मिल गए। यूएसए का क्लाइंट था, $15 के ऑर्डर थे। तो अच्छा, वो एक ऐसा पॉइंट था जिससे मेरे अंदर एक तलब पैदा होनी शुरू होगी कि नहीं हैं पैसे और कमाए जा सकते हैं और कमाने हैं यहाँ से। फिर कोशिश में लगे रहे, कोई ऑर्डर फर्दर नहीं आए। हालात ऐसे थे कि मुझे उस वक्त पैसों की बड़ी अच्छी ज़रूरत होती थी और ये बात है 2020 की। तो मैंने पावर बीआई की मैं ट्रेनिंग ऑलरेडी करवा रहा था जोंग में, एक्सेल की ट्रेनिंग्स करवा रहा था। इन्हीं ट्रेनिंग्स की मैंने फाइवर पे गिग बनाई और लिंक्डइन पे इसको प्रमोट किया, फेसबुक के थ्रू प्रमोट किया और मैंने ट्रेनिंग्स करवानी शुरू कर दी। मैं $20 पर आवर के हिसाब से चार्ज करता था और मेरी ट्रेनिंग 8 घंटे से लेके 16 आवर्स तक की ट्रेनिंग्स होती थी। वो अच्छा चल गया, वो इस तरह से अच्छा चल गया कि मुझे एक टाइम पे 2, 3, 4 ट्रेनिंग्स मेरे पास चल रही होती थी। और ये टाइम भी कोविड का था तो उसको मैनेज करना भी मुश्किल नहीं था। और ये ट्रेनिंग्स मोस्टली चूँकि यूएस क्लाइंट्स की होती थी तो मुझे वो ट्रेनिंग रात में करवानी होती थी। इसी दौरान एक दोस्त मिले, उनको ट्रेनिंग्स दे रहा था। एक ट्रेनिंग के दौरान ही उन्होंने कहा जी आप फ्रीलांसिंग क्यों नहीं करते। मैंने कहा यार मैंने कोशिश की थी, ऑर्डर नहीं मिलते। उन्होंने कहा कि आपके पास एक अच्छा स्किल है, इसी में जाके फ्रीलांसिंग करें, आप पावर बीआई को जो है वहाँ पे सेल करने की कोशिश करें। उस टाइम पे पावर बीआई का स्टार्ट था इंडस्ट्री के अंदर इस तरह से कि इंडस्ट्री ने या लार्ज स्केल इंडस्ट्री ने इसको ऑब्जॉर्व करना शुरू किया था, इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट्स शिफ्ट करनी शुरू की थी। तो अगर आपके पास उस वक्त बेसिक लेवल का नॉलेज भी था तो आप भी इस फील्ड में आ सकते थे। लेकिन मेरे हालात इस तरह के थे कि मैं अपना जो मोबाइल इंटरनेट था वो यूज़ करता था, मैं इंटरनेट नहीं लगवा सकता था। उन्होंने कहा जी मैं आपकी जगह पे बिल पे करूँगा और आप जो है वो फ्रीलांसिंग शुरू करें या मैं आपको प्रोजेक्ट्स भी लेके दे दिया करूँगा। मैंने उस वक्त इंटरनेट लगवा लिया और मेरे दोस्त गायब हो गए। अब परेशानी ये थी कि ग्रॉसरी के पैसे तो बचते नहीं है, रेंट और बिल के बाद तो एक और नया बिल कहाँ से देंगे। लेकिन ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि जब मुझे और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था और फिर मैंने दिन रात एक करके अपनी प्रोफाइल्स को बेहतर किया, लोगों की प्रोफाइल से आइडिया लेके फाइवर पे, guru.com पे, freelancer.com, अपवर्क, सब के ऊपर मैंने अपनी प्रोफाइल्स बनाई और सारी की सारी प्रोफाइल्स मेरी पावर बीआई और एक्सेल के रिलेटेड थी। अब मुझे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हो गए, $10, $20, $100 तक के प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हो गए और मैं वो प्रोजेक्ट्स करता गया। मीनवाइल मुझे जॉब मिल गई रिमोट, जो कि मेरे लिए लाइफ चेंजर था। अब जब जॉब मिल गई तो 1, 2, 3, 4 वीक गुजरे, पेमेंट्स अच्छी आनी शुरू हो गई। अपनी जो जोंग की सैलरी थी उसके इक्विवेलेंट पेमेंट मुझे हर वीक आनी शुरू हो गई। तो इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप हो गया कि जी और भी काम किए जाएं। फाइवर पे भी अच्छे खासे ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। फिर मैंने ऐप शीट सीखी, ऐप शीट में उस वक्त काम मिलता था, अब थोड़ा सा कम हो गया। ऐप शीट पे काम मिलना शुरू हो गया। अब वो ऐप शीट भी उस वक्त इतनी मैच्योर नहीं हुई थी कि उसमें भी आपको बेसिक लेवल के काम मिल जाते थे। अब चीज़ें काफ़ी एडवांस हो गई हैं। अब जब तक इन स्किल्स को आप मास्टर नहीं करते मत जाइएगा। फिर मैं ऐप शीट सीख के उसके ऊपर मैंने ऑर्डर किए। मैंने $550 तक के ऑर्डर्स जो हैं वो डिलीवर किए थे, उनसे पैसे लिए थे। लेकिन जब रिमोट जॉब मैंने ली तो मुझे एक चस्का बन गया रिमोट जॉब्स का। मैंने रिज़ाइन कर दिया जोंग से और घर बैठ गया कि मैंने रिमोटली काम करना है। मेरे पास एक टाइम पे 3 जॉब्स हो गई। लेकिन वो कुछ ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर थी और कुछ जो है वो लॉन्ग टर्म थी। अब लॉन्ग टर्म 2 भी चल रही हैं। एक जो है वो मैंने किसी दोस्त को दी थी, उसने भी हैंड्स अप कर दिया। होपफुली मुझे वो क्लोज़ करनी पड़ेगी क्योंकि वो बहुत टफ़ है। उसमें मुझे 9 घंटे ऑनलाइन रहना पड़ता है जूम पे, जो कि बहुत मुश्किल होता है।
लेकिन उसकी इनकम अच्छी है, उसमें से भी $1000 की जॉब है पर मंथ, और वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में वो ट्रांसफ़र करता है क्लाइंट, अज़रबैजान का क्लाइंट है वो। तो अगर मैं इतना स्ट्रगल करने के बाद सक्सेसफुल नहीं हो सका और उसके बाद फिर मैं 2020 में जाके दोबारा स्टार्ट लेता हूँ, 2021 में जाके एक अच्छा मुझे किक स्टार्ट मिलता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं। आपके पास भी स्किल है, उसी स्किल को आप यूज़ करें। सबसे पहली शर्त यह है कि आपने किसी भी जगह पे, किसी भी सूरत में हिम्मत नहीं हारनी। आपने कोशिश में लगे रहना है, कोशिश करते रहना है। इंशाल्लाह एक ना एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे। जिस दिन आप स्टेप बैक हो गए, आपने हिम्मत हार दी, समझ लें अब ख़त्म हो गया। सिर्फ आपके लिए ख़त्म नहीं हुआ, आपके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए ये फील्ड ख़त्म हो जाएगी। हिम्मत नहीं हारनी, कोशिश में लगे रहना है। जो भी स्किल जानते हैं उसको मास्टर करते रहें, फ्रीलांसिंग के ऊपर वीडियोस देखते रहें, वेबसाइट्स की जो पॉलिसीज़ हैं वो पढ़ें, ब्लॉग्स पढ़ें उसके, वहाँ पे लोग किस तरह से जो है वो पोस्ट लगा रहे हैं, न्यूज़लेटर्स जो हैं वो देखें, वो पढ़ें, और इस चीज़ को सीखते जाएं। एक टाइम ऐसा इंशाल्लाह ज़रूर आएगा कि आपको भी ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको थोड़ी जल्दी है, अगर 6 महीने का काम 2 महीने में करना चाह रहे हैं, तो किसी ट्रेनर से ट्रेनिंग ले लें या किसी मेंटोर को पकड़ लें, उससे गाइडेंस ले लें, तो डेफिनेटली आप जल्दी इसमें आ जाएंगे। क्योंकि इसमें जो गलतियाँ हम लोगों ने की या ऐसे लोगों ने की जिन्होंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली, वो आप उन गलतियों से बच जाएंगे। जैसे कवर लेटर कैसे लिखना है, वीडियो की इंपॉर्टेंस क्या है, डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं अपवर्क के, फाइवर के या अदर प्लेटफॉर्म्स के, वो सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। तो हाँ, ये गारंटी है कि इसमें जो बंदा कंसिस्टेंट रहता है उसके लिए पैसे बहुत हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो जोंग में, टेलेनॉर में या किसी भी और कंपनी के अंदर उनको समझा जाता था कि ये किसी काम के नहीं है, ये फारिग लोग हैं, उनको प्रमोशंस नहीं दी जाती थी, उनको कोई बेनिफिट नहीं दिए जाते थे। आज फ्रीलांसिंग में वो 100K प्लस क्रॉस कर चुके हैं वो लोग। तो वो बेकार नहीं थे, वो गलत फील्ड में चले गए थे या गलत डायरेक्शन पे जा रहे थे। अब वो सही डायरेक्शन में आए और अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। तो आप भी अपनी डायरेक्शन दुरुस्त कर लें और आप भी अच्छे खासे पैसा कमाना शुरू कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।